हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है अफान। मेरा नाम मंसूर सुगैस। लेकर आ गए एक और नई वीडियो। अच्छा, इसमें आज हम रीजन जानेंगे कि क्यों चाइना इंडिया पर डायरेक्ट हमला नहीं करता, उसकी फटती है या क्या होता है। ये सारा कुछ आज हम जानेंगे। मतलब वैसे तो वो हमला करता है, छुप के करता है, मतलब डायरेक्ट क्यों नहीं करता, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो वीडियो को ओरिजिनल लिंक आपको सब भाइयों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो कार्डन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। आखिर क्यों डरता है चीन इतना भारत से? अरे भाई, भारत के सैनिक एक नहीं बल्कि 2 बार ताबड़तोड़ पीट चुके हैं चीनी सैनिकों को। अरे क्षमा चाहते हैं, हम ये शब्द पिटाई नहीं यूज करना चाहेंगे क्योंकि हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर वाले भाई साहब एस जयशंकर जी ने कहा है कि पिटाई शब्द सही नहीं है, तो नहीं उपयोग कीजिए। खैर, जो भी किया, भारत के सैनिकों ने इतना मतलब कि ताबड़तोड़ प्रहार कर डाला चीन के सैनिकों पर, तो भी चीनी बड़ा वार करने से क्यों डरते हैं? हाँ, ये भी शी जिनपिंग अपनी सेनाओं को तुरंत फौरी तौर पर भारत पर आक्रमण करने के लिए नहीं कहते? कुछ तो बात होगी, कोई तो कड़ी फंसी हुई है, कोई तो ऐसा है चीज जिससे भारत से डरता है चीन। एक रियलिटी है, और वो कौन सी कड़ी है, आज इस वीडियो में हम आपको एकदम क्लियर करने वाले हैं कि क्यों आखिर चीन डरता है भारत से। देखिए, भारत कई मायनों में चीन से काफ़ी पीछे, जग जाहिर बात है, इसमें तो भैया कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसी कई वजह हैं जिसकी वजह से चीन के मन में हमेशा भारत को लेकर डर बना ही रहता है। पिछले कुछ सालों में इंटरनेशनल लेवल पर भारत की पकड़ अच्छी हुई है, चीन के लिए चिंता का विषय बन गई है। जो कि भारत ने हाल ही में अमेरिका के साथ उत्तराखंड की वादियों में युद्धाभ्यास भी किया था। अब इसे थोड़ा इतिहास से कनेक्ट करके देखना चाहिए। देखिए, ऐसा है, साफ सी बात है, अभी कुछ 20-30 सालों से पहले, 90s के मिड 90s के बाद से बोलेकर 25 साल अगर मान के चले, तो भारत और अमेरिका नज़दीक आए हैं और अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में दूरी बनी है। ये एक रियलिटी है। देखिए, अमेरिका एक बिजनेसमैन देश है, हथियार बेचता है और उसी बेच के जो पैसा आता है उससे अपने देश का विकास करता है। उसका यही फंडा है। अमेरिका के पास सबसे एडवांस चीज़ अगर कुछ है तो वो है उसकी मिलिट्री और उसका विज्ञान। वो अपने विज्ञान का इस्तेमाल करता है अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बड़े बड़े वेपन बनाने के लिए, और उन वेपन्स को मार्केट में बेचता है। लोगों के बीच में आग लगाता है, बोले चलो तुम लोग लड़ो आपस में, मैं तुमको हथियार सुरक्षा करनी, तो भैया हथियार खरीदो मेरे पास। यूक्रेन और रशिया की जो जंग लगी, पैसे उसको देते हैं, उसको होता है मुनाफा, वो हो जाता है बड़ा सुपर पावर। ये बिजनेसमैन माइंडसेट है अमेरिका का। अब उसे लगा कि भैया एशिया में थोड़ा देखना पड़ेगा, वहाँ भारत है, पाकिस्तान है, चीन है, किसे खरीदा जाए, किसको अपना वो बनाया जाए पिट्ठू वहाँ पर। अब चीन को तो पपलू बनाने से रहा, चीन आज तक कभी गुलाम बना नहीं है, तो भैया ये भाई साहब जो है अमेरिका जो है उसे गुलाम बना नहीं सकते थे। अलग हिसाब किताब था, हम तो शांति वाले देश हैं। जब जवाहरलाल नेहरू जी थे और बाकी सब जो अपने प्रधानमंत्री शांति वाले लोग हैं, हमको भैया नहीं ज़रूरत है सब चीज़। इंडिया कहाँ भाई बनता है जो है, भारत की यात्राएं बहुत सारी की उस ज़माने में। हम अमेरिकी वासियों ने, अमेरिका के जितने बड़े बड़े प्रेसिडेंट थे उन्होंने, जॉन एफ कैनेडी भी यहाँ पर आए थे और उसके पहले वाले भी आए थे। तो जब उन्होंने यहाँ की यात्रा की, भारत की यात्रा की, पाकिस्तान की यात्रा की, तो पाकिस्तानों ने ज़्यादा चाटुकारिता की। तो उनको समझ में आ गया भारत नहीं आने वाला गियर में, आएगा गियर में पाकिस्तान। पाकिस्तान के एकदम समीप। आपको याद होगा, ये नहीं होगा तो मतलब पाकिस्तान पप्पू बन गया। युद्ध छिड़ा था, भारत ने युद्ध छिड़ा था पाकिस्तान के खिलाफ, तो भारत को पूरी तरीके से घेर लिया गया था। अमेरिका ने भी अपनी वेसल्स पाकिस्तान की फेवर में और भारत के अगेंस्ट में उतार दी थी। वेसल्स मतलब पनडुब्बी और जहाज वहाज ये वो सब लगा दिए थे। लेकिन वहाँ पर रूस आया, रूस की मीडिएशन की वजह से रूस ये बोला कि भैया एशिया में अगर मेरा कोई दोस्त बनेगा तो भारत बनेगा। वो आ गया, उसने चुन लिया कि यहाँ मेरा प्रभुत्व जो चलेगा वो भारत के थ्रू चलेगा। तो भारत को साथ दोस्ती कर ली, भारत की मदद की वहाँ पर। तो अमेरिका और भारत की नज़दीकियाँ पहले नहीं थी, वो 25 सालों में हुई थी। लेकिन इन 25 सालों में, इससे पहले जो अमेरिका ने जो इन्वेस्टमेंट किया, तो अब ये जितने इनके पास में एडवांस जो ये एयरक्राफ्ट वगैरह, फाइटर जेट जो हैं, बड़ी आगे पीढ़ी के, चौथी पीढ़ी के, 5वीं पीढ़ी के, वो सब चीज़ अमेरिका से इसको पाकिस्तान को मिलती थी। लेकिन पाकिस्तान ने उसका क्या किया, ना उसने अपने देश को डेवलप किया, ना ही वो भारत के अगेंस्ट में पावरफुल कंट्री बन पाया, ना ही वो कुछ कर पाया। और ऊपर से आतंकवाद अलग आ गया। इवन ये हो गया कि अमेरिका के ऊपर जो अटैक हुआ था, 9/11 का जो सबसे बड़ा अपराधी था ओसामा बिन लादेन, उसे तक इन्होंने अपने देश में पनाह तक दे डाली। तो अमेरिका आया, फिर वहाँ निपटाया ओसामा को, और कुल मिला के अमेरिका को लगा भैया पाकिस्तान वाले जो हैं किसी काम के नहीं है, तो उन्होंने बोला कि भाई भारत के साथ में नज़दीकियाँ बढ़ाएं। ठीक है, तो इसी के चलते बड़ा वार करने से घबराता है चाइना भारत के ऊपर। आज वजह बड़ी वजह आपको बताते हैं। अगर अमेरिका के बाद चीन दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है
तो भारत भी इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है। हाँ चीन दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, तो भारत भी इस मामले में चीन से ज़्यादा पीछे नहीं है। बिल्कुल। जबकि भारत में नौजवानों की संख्या चीन से कहीं ज़्यादा है। अब ऐसी स्थिति में चीन अगर युद्ध लड़ता है, ठीक है, और उसे नुकसान उठाना पड़ता है, उसके जवान सेना में सब शहीद हो जाते हैं, बूढ़े बूढ़े बचते हैं उसके देश में, तो सोचिए उसका जो अपनी पोजीशन को होल्ड करने का जो चल रहा है, अर्थव्यवस्था को पकड़ के स्टेबल रखने का चल रहा है, जो कि महामारी के चक्कर में जो उसके ऊपर आरोप लगे और उसका जो काफ़ी बिजनेस का लॉस हुआ है और हो रहा है, लॉस हुआ है, बिल्कुल। वो स्टेबल रख पाएगा अगर वो युद्ध में उतरता है तो चीन युद्ध में उतरना अफोर्ड नहीं कर सकता। और चीन का युद्ध किसी के साथ हुआ, वो ताइवान वाइवान छोटे मोटे देश छोड़ दीजिए, अगर चीन को युद्ध में किसी देश के साथ अगर नुकसान होगा जो एकदम करीबी सामने दिख रहा है फ्यूचर में, तो वो है भारत। भारत इससे नुकसान उठाएगा हो सकता है, और भारत के साथ युद्ध अगर लड़ा चीन ने तो इतने आसानी से जीत नहीं पाएगा और वो उसको नुकसान बहुत ज्यादा करेगा। हाँ। चीन बहुत पीछे धकला जाएगा, ये 100% श्योर, ये बात जानता है चीन, इससे भी डरता है। चीन के पास 21 लाख सैनिकों की सेना है, दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, तो भारतीय सेना दूसरे नंबर पर है। भारत की सेना पर 14 लाख सैनिक है, और किस प्रकार के सैनिक है ये बात आप अच्छी तरीके से, हाँ, ये तो बात है। गोरखा रेजिमेंट के छोटे छोटे 5 फुट नथिंग हाइट के जो छोटे छोटे हमारे गोरखा सैनिक हैं, उन्होंने 6-6 साढ़े 6 फीट के पठानों को जो कि पाकिस्तान की तरफ से आते थे, ये रियलिटी है। हमारे खराब जो पुराने हो चुके हैं उन विमानों से एडवांस प्लेन को हराने वाला अगर कोई है तो हमारे देश का ही सैनिक अभिनंदन है, पायलट है। तो सोचिए जरा कितना पावरफुल है, कितना जज्बा है। 14 लाख सैनिक कभी भी भारी पड़ सकते हैं 19 लाख चीनी सैनिकों के सामने, 100% श्योर है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह और इस बात को जानता है क्योंकि भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल टुकड़ी है जो हाई ऑल्टीट्यूड पे वॉर करना, कॉम्बैट करना जानती है, दुनिया की सबसे बड़ी। दुनिया की हिमालय को प्रोटेक्ट करने का काम अगर कोई देश कर रहा है तो वो है भारत। ये रियलिटी है, ये बात चीन अच्छी तरीके क्या बात है यार, उसका जितना हर चीज में जो है ना भारत ही नाम सुनने में आ रहा है। और सबसे बड़ी बात इंटरनेशनल प्रेशर जो कि अब भारत के पक्ष में आ चुका है, पूरी दुनिया भारत के पक्ष में है और चीन के विरोध में, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ ही एक चुनिंदा देश हैं जो चीन से थोड़ी बहुत सहिष्णुता रखते हैं, हाँ। अन्यथा समझ लीजिए 75 to 80% जो कंट्रीज हैं वर्ल्ड की, पृथ्वी की, अर्थ प्लैनेट की, वो चीन के विरोध में, ये रियलिटी है। चीन के विरोध, ब्राजील हो गया, अमेरिका हो गया, यूरोप, पूरा यूरोप मुरीद है भारत के लोग। अब तो ईरान जैसा देश, तुर्की, मलेशिया जैसे विरोधी भी जो है भारत की ओर मुरीद बने हैं भाई, भारत के साथ मुल्क बन चुके पूरी तरीके से। ऐसी स्थिति में अगर कोई ऐसा कदम उठाता है चीन भारत के अगेंस्ट, तो पूरे देश जो है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल प्रेशर बिल्ड कर देंगे चाइना के ऊपर में। ऊपर से चाइना के पंगे अलग चल रहे हैं दूसरे देशों के साथ, हाँ। विस्तारवादी ये तो भाई टेक के नहीं बैठता है। पड़ोसी देश जो है वो सब जानते हैं कि चीन की निगाह जो है गंदी है, जमीन हथियाना चाहता है। चीन की जमीनी सीमा 14 देशों के साथ जुड़ी है, उत्तर कोरिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मलेशिया, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, रूस, मंगोलिया, दक्षिण कोरिया, म्यांमार, नेपाल, भूटान और खुद भारत। इसके अलावा चीन की समुद्री सीमा भी जापान, वियतनाम, फिलीपींस, कंबोडिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, ताइवान से भी मिलती है। अब इसमें से सिर्फ पाकिस्तान और उत्तर कोरिया के अलावा हर देश की जमीन पर चीन की गंदी निगाह है, और ये सारे देश जो हैं वो कुड़ते हैं चीन से कि चीन उनके टेरिटरी में आके जमीन कब्जा करने की हमेशा कोशिश करते रहता है। ऊपर से चीन सागर में भी चीन की करतूतें किसी से छिपी नहीं है। बस यहाँ यही वजह है कि चीन के सभी पड़ोसी देशों के भारत के साथ अच्छे रिलेशन हैं, और ये चीन के लिए मुश्किल का बड़ा कारण है। चीन निपट जाएगा अगर उसने भारत के साथ लड़ाई लड़ी, बात है। इसीलिए चीन हिम्मत नहीं कर पाता कि वो भारत के सामने आंखें उठा के देख सके। छोटी मोटी झड़पें होती उनको कभी वो बड़ा नहीं कर पाता, बड़ा नहीं कर पाता, बिल्कुल बड़ा नहीं कर पाता। नहीं तो चीन चाहे तो ऐसा कर सकता है, उसके पास वो कैपेबिलिटी है। जिस प्रकार से अमेरिका के ऊपर में एक प्लेन से हमला किया तो एक उसकी बिल्डिंग ढाई गई थी, डेफिनेटली बहुत ही दुर्भाग्यजनक हादसा था। तो एक बिल्डिंग के ढह जाने के चक्कर में उसने पूरे अफगानिस्तान को खत्म कर दिया था। ऐसे ही मूव आती समझ लीजिए कि उसके दोस्त देश के ऊपर हमला कर दिया, या कुवैत के ऊपर हमला कर दिया इराक ने, तो पूरे इराक को तख्ता पलट कर दिया, बर्बाद कर दिया था। वहाँ आपने सैनिक तैनात कर दिए थे, इतनी खतरनाक स्थिति ले आई था अमेरिका। एक छोटी सी घटना जो भारत की तरफ से हुई है चीनी सैनिकों को खदेड़ने की, सिर्फ इस बात पे चीन चाहता और उसका स्ट्रांग होल्ड रहता अगर दुनिया के अंदर में, तो भारत पे हमला कर सकता था और शायद भारत को संभलना मुश्किल हो जाता। लेकिन अभी की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए, इंटरनेशनल प्रेशर को देखते हुए और भारत की कैपेबिलिटीज को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि चीन भारत से लड़ने के लिए कहीं से भी तैयार है। चीन भारत से घबराता कि अगर भारत ने कोई पहल कर दी
तो दुनिया फिर भी भारत के फेवर में रहेगी और चीन के अगेंस्ट में। तो यही वो कारण है जिसकी वजह से चीन डरता है भारत से। हाँ, चीन खाक हो जाएगा और भारत ऊपर और हो जाएगा, यही बात होगी। भारत और जो है ना उसको पता चल गया कि भारत जो है, वरना चीन देखो, अब चीन ने मार खाई, सारो दुनिया को पता चल सारी गया, दुनिया को पता लाइव चला है। वीडियो सारों ने चलाई, वायरल हुई, क्यों चीन को पूरा वो स्क्रीन पे दिखाया था। तो हाँ, वो उनको बिल्कुल। पता था, जिस टाइम लेकिन लाठियां उनको खा पता- रहे थे हाँ, जब लाठियां खा रहे थे बॉर्डर पे, तो वो उनको पता नहीं है, क्यों वो नहीं लड़ सकते थे इंडिया के साथ। वो कर सकते हैं, लेकिन इंडिया को उनको पता है कि इंडिया किधर से किधर पहुंच गया। इंडिया किधर से किधर। इंडिया एक तो कितना अमेरिका की powerful भाई हो गया। सपोर्ट है इंडिया के साथ। अमेरिका को छोड़कर भी इंडिया इतना भाई पावरफुल है कि इन्हें हिलने भी ना दे। वो गोरखा जो नौजवान है, हाँ बिल्कुल, उन्होंने भाई इधर तालिबानों को कैसा भगाया था और सारा कुछ, हाँ, बिल्कुल। पठानों को सारा वो कह रहे थे भाई यार, ना ऐसे- तालिबान ही है वो। और दूसरे नंबर पे ये है कि भाई चीन इस वजह से नहीं हमला करता कि यार अगर वो हमला कर भी देता है ना, छोटा सा ही हमला करेगा, इससे बड़ा नहीं करेगा वो। बिल्कुल बड़ा इस वजह से नहीं करता। करता। उसने हाँ। छोटा हमला इस बार किया तो किया, इंडिया उसकी देखा था तैयार ना। नहीं है। इंडिया जो है ना अभी वो हाँ। इंडिया ने देखा नहीं है, इंडिया ने जो है ना कितने टैंक तैयार करके रखे हैं, सब कुछ तैयार है। वो कहते हैं कि हर बस तुम चीज। अभी अगर अगला स्टेप वो ले तो उसको तबाह किया जाएगा। बिल्कुल। वरना चाइना कोई छोटा मुल्क है, वो बिल्कुल। ले सकता था। लेकिन यार बहुत अच्छा लगा, बहुत यार, अच्छा लगा इसके यार। ताल्लुकात इंडिया के सब साथ भाई बहुत अच्छे हैं। सब मुल्क भाई इंडिया के मुरीद बने हुए मुरीद तो बने हैं। हैं बिल्कुल यार, बहुत तो यार अच्छे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।